तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 यानी कि चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 6 अपन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। गाइस एक्चुअली ये चैप्टर जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसको स्टूडेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। एक्चुअली 11th क्लास में भी आता है, 12th में भी आता है, तो बहुत लोग इसको समझते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसमें टेक्निकल इश्यूज हैं। तो गाइस ऐसा है कि अब हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। मैं इसमें सारे आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स के बारे में आपको अब तक नहीं पता थी, वो हम सब इसके अंदर कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ये चैप्टर आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को आपको इस तरीके से नहीं लेना कि नहीं यार ठीक है इसको अपन पास होने के लिए कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अपन जो भी कुछ पढ़ते हैं यानी कि जनरल एंट्रीज पढ़ते हैं, ठीक है, लेजर पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट के बारे में कुछ सब कुछ करते हैं अपन, तो उसमें महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर हमारी कहीं पे एरर हो गई या एरर गलती हो जाती है, एरर का मतलब होता है गलती, अगर हमसे कोई भी गलती हो गई है तो फाइनल अकाउंट पे इफेक्ट डालेगी, यानी कि हमारे प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट डालेगी, यानी कि हमारी बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालेगी। तो वो एरर हमें ढूंढनी है। उन एरर को ढूंढने के बाद हमें उन्हें क्या करने का है, उनको सही करना है, ठीक है। तो इसमें अपन करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। तो इस इंट्रोडक्शन के बारे में कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ एरर है, तो यानी कुछ एरर हमारे से हो जाएंगी, मैथमेटिकल एरर हो जाएगी, ठीक है, कुछ तो इस तरीके से जो एरर हो जाएंगी तो वो एरर जो है वो हमारी चीजों को इफेक्ट करेंगी। अब बात करते हैं, इससे पहले अपन एक ट्रायल बैलेंस पढ़ा था, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अपन एक लाइन पढ़ी थी कि मैथमेटिकल एरर को कम करता है ट्रायल बैलेंस, इसीलिए प्रिपेयर होता है क्योंकि हमें पता चल जाती है कि इसमें मैथमेटिकल कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। इसके लिए अपन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर करते हैं तो हमें एरर तो पता चलेगी, लेकिन कुछ एरर इस टाइप की होती है जो कि हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कुछ एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेंगी और कुछ एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगी। बात समझ में आ रही है? यानी ट्रायल बैलेंस को कुछ एरर इफेक्ट करेंगी और ट्रायल बैलेंस को कुछ एरर इफेक्ट नहीं करेंगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इफेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस का टोटल आपका एकदम टैली हो जाएगा, तो उसको भी अपन को चेक करना है। तो इसीलिए अपन को क्या करना है, एरर को रेक्टिफाई करना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये तो अपन ने समझ लिया कि ट्रायल बैलेंस को कुछ एरर इफेक्ट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, लेकिन फाइनल अकाउंट को सारी की सारी एरर इफेक्ट करेंगी, यानी हमारे प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट डालेंगी और हमारी बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालेंगी। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए ही चैप्टर आया रेक्टिफिकेशन। जो आपसे एरर हो गई है उसको कर दीजिए रेक्टिफाई, तो उसको अपन बोल देंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है गाइस। तो बात हो गई इंट्रोडक्शन में, हमने इसमें बता दिया है। अब बात करते हैं कि एरर है क्या, मतलब एक्चुअलिटी में एरर क्या क्या हो सकती है आपकी। तो वो कुछ एरर इस तरीके से हमारे पास लिखी हुई है। पहला लिखा हुआ है रॉन्ग एंट्री। जी अब क्या है सी रॉन्ग एंट्री का मतलब? रॉन्ग एंट्री का मतलब ऐसा है कि आपने कोई भी अमाउंट रॉन्ग लिख दी है। सपोज दैट जैसे मान के चलते हैं अपन ने सेल करी राम को 15,000 की, जी कितनी करी, 15,000 की सेल करी राम को। तो हमने क्या कर दिया, 50,000 की सेल करी, बहुत अच्छी बात है। 15,000 की जगह पे 1,50,000 से एंट्री पोस्ट हो गई, जी कितने से, 1,50,000 से। इसे हम बोलते हैं रॉन्ग एंट्री हो गई पोस्ट। बात आ रही है समझ में? तो ये थी अपनी रॉन्ग एंट्री, ठीक है। 50,000 की जगह 1,50,000 हमसे हो गई एंट्री, तो हमसे हो गई गलत, इसे बोलेंगे रॉन्ग एंट्री। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, रॉन्ग एंट्री नाम से समझ में आ रहा है। दूसरी बात करूं, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरीज बुक का मतलब ये है कि हम पता है कि हमने इससे वाले लास्ट चैप्टर में यानी कि 4th यूनिट में अपन ने क्या पढ़ा था, सब्सिडरीज बुक के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा था कैश बुक, जो कि वो भी सब्सिडरीज होती है। तो रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरीज बुक का मतलब क्या है, हमें पता है कि हम सब्सिडरीज बुक का टोटल लगाते हैं। तो मान के चलते हैं हमारी सब्सिडरीज बुक का जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था 1,35,100। जी कितना आ रहा था, 1,35,100। मान के चलते परचेज बुक का ले लेते हैं, तो परचेज बुक का यानी हमारी सब्सिडीज बुक है उसका टोटल आ रहा था 1,35,100, और हमने इसको केवल कितने रुपए पोस्ट कर दिया परचेज में, 1,35,000। तो ये रॉन्ग कास्टिंग हो गई सब्सिडीज बुक के अंदर, यानी 1,35,100 की जगह पे हो गया 1,35,000। तो ये अपन बोलेंगे रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडीज बुक।
आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। सेकंड, अब अगर मैं यहाँ पर रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरीज बुक की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस। लेजर बैलेंस का भी मतलब यही है कि जो बैलेंस अपन लोग निकालते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन या बाई बैलेंस कैरिड डाउन, उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, मान के चलते टू बैलेंस कैरिड डाउन जो हमारा बैलेंस आना था वो आना था 38,000 और बाई मिस्टेक हमसे आ गया 38,400। बात समझ में आ रही है? तो ये अपन हो जाते हैं बैलेंसिंग में गड़बड़ हो जाती है, बैलेंस चेंज हो जाते हैं, तो वो अपन होती है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस। तो एक तो रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस यानी टोटल हमने गलत लिख दिया, ठीक है, और एक होता है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरीज बुक, जो सब्सिडरी बुक का टोटल है वो हमसे गलत हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों आपको समझ में आए होंगे, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक और रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस। अब एक बात करते हैं इन केस ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक तो इससे लास्ट वाले अपन ने लेक्चर में लिया था, यानी यूनिट नंबर 5। तो कैश बुक का मतलब क्या है कि आप कैश बुक में जब भी कोई एंट्री पोस्ट करते हैं, अपन को पता है कैश बुक की अपन ने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी और उसके बाद एक लास्ट में पढ़ी थी इसकी पेटी कैश। तो कैश बुक की जो अपन ने कैटेगरी पढ़ी थी 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और एक पेटी कैश। तो बात करते जैसे मान के चलते कोई कैश में कोई अपन ने एंट्री करी, ठीक है, और वो हमसे पोस्ट हो गई कॉलम में बैंक के कॉलम में, ठीक है, कैश बुक में बैंक की कॉलम में पोस्ट हो गई, या बैंक से कोई ट्रांजैक्शन था और वो कैश बुक में कैश के कॉलम में पोस्ट हो गया, तो गलती से हमसे एंट्री कैश में और बैंक में गड़बड़ हो गई, तो वो अपनी रहेगी जी इन केस ऑफ कैश बुक में। तो उससे हमारे क्या हो जाता है, कैश बुक का क्या आ जाएगा, बैलेंस गलत आ जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल अपन छोटा सा लेते हैं, अपन को पता है कि हमें जब कोई चेक रिसीट होता है और अगर हम उसे सेम डेट बैंक में जमा नहीं कराते तब तक अपन उसे क्या मानते हैं, कैश। तो अब हुआ ऐसा, हमने उसको कर दिया बैंक, हमने एंट्री पोस्ट कर दी बैंक अकाउंट DR टू राम, ठीक है जी, जबकि होनी चाहिए थी कैश अकाउंट DR टू राम, क्योंकि अपन ने सेम डे तो डिपॉजिट कराया नहीं, तो डिपॉजिट जब सेम डे नहीं होता तो अपन उसे कैश मानते हैं, और वो गलती से अपन से किस कौन से उसमें हो गई, बैंक में हो गई, तो इसे हम बोलते हैं केस ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक में इससे अगर इस तरीके से एंट्री हमसे गलत हो जाएगी तो हमारा बैलेंस भी कैश बुक में क्या आएगा, गलत। तो इसमें जो केस ऑफ कैश बुक जो लिखा हुआ है इसमें होता है मेन जो अपन ध्यान रखते हैं वो रखते हैं इसके बैलेंसेस का, तो बैलेंस इसमें क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो ये भी एक एरर है, यानी रॉन्ग एंट्री का एरर है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक एक एरर है, इन केस ऑफ कैश बुक में भी एरर हो सकती है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बुक भी एक एरर है। अब बात करते हैं रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरीज बुक। अब रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरीज बुक का मतलब क्या है कि मान के चलते हैं हमने सेल करी थी ए को, या मान के चलते हैं हमने सेल करी थी राम को और वो हमसे हो गई रमन के अकाउंट में। बात समझ में आ रही है, सेल करी थी किसको, राम को, और वो किसके अकाउंट में हो गई, रमन के अकाउंट में। तो ये जो बुक है यानी रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ सब्सिडरीज बुक है, तो ये क्या था, राम का जो टोटल आना था पोस्ट कर दिया हमने रमन के में, तो सब्सिडरीज बुक से हमारी जो रॉन्ग पोस्टिंग हो गई वो भी एक हमारी एरर है। तो ये क्या आपको पांचों की पांचों समझ में आई होंगी, रॉन्ग एंट्री समझा दी, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरीज बुक में मतलब कि टोटल में दिक्कत आ जाए, कैश बुक का मतलब बैलेंसेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है, पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरीज बुक का है कि राम के अकाउंट में करनी थी, रमन के अकाउंट में पोस्ट हो गई। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस का मतलब है बैलेंसेस के जो लेजर के जो बैलेंस है उनमें क्या आ जाना, एरर आ जाना, वो गलत हो जाना, ठीक है, टोटल कुछ और होना था और आप कुछ और गया आप लोगों की गलती से। तो इस टाइप की कुछ एरर है। तो ये थी अपनी 5 एरर, इंट्रोडक्शन अपन ने ले लिया। अब गाइस ये जितनी भी एरर है ना, ये जितनी भी एरर है इनकी कुछ स्टेजेस होती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो लिखी नहीं है लेकिन मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि मॉड्यूल में ये है स्टेजेस है, और जो भी आपको भी पता होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल स्टेजेस है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। तो अपन जब स्टार्टिंग करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन तो अपन पता है कि अपन उसे सबसे पहले जनरल में लिखते हैं। तो जब जनरल में मान के चलो कोई एंट्री में गलती हो गई तो एक स्टेज हो गई मेरी जनरल में, जब एंट्री करते समय कोई गलती कर ले। दूसरा होता है कि जब हम एंट्रीज के बाद कौन से पे आ जाते हैं, लेजर पोस्टिंग में, तो हो सकता है लेजर पोस्टिंग में हमसे गलती हो जाती है, सेकंड स्टेज है। उसके बाद जब हम लेजर के बैलेंस निकालते हैं तो बैलेंस में क्या हो जाए, एरर आ जाए, तो ये तीसरी स्टेज है। फोर्थ स्टेज की बात करें तो ट्रायल बैलेंस अगर हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस समय हमसे कोई भी एरर हो जाए। तो ये कुछ स्टेजेस हैं, जनरल एंट्री की स्टेजेस है, लेजर की स्टेजेस है, बैलेंस यानी लेजर के बैलेंस निकालने की स्टेजेस पे आ गए, और ट्रायल बैलेंस। तो ये कुछ 4-5 स्टेजेस थी जो कि मैंने आपको बताई शुरू, क्योंकि अपन जो स्टार्टिंग करते हैं सबसे करते हैं जनरल एंट्रीज से, तो वहां पे एरर हो सकती है। उसके बाद हम उसे लेजर पोस्टिंग में करते हैं तो लेजर में अपन से एरर हो सकती है, फिर उस लेजर के बैलेंसेस निकालते हैं उसमें हमसे एरर हो सकती है। उसके बाद हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस में भी हमसे एरर हो सकती है। तो ये गाइस कुछ स्टेजेस हैं जिसके बारे में
मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद करते हैं एरर। एरर को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक, कितनी कैटेगरी में जी? 4 कैटेगरी। पहले मैं इन सब के बारे में आपको समझाऊंगा एक एक करके, उसके बाद फिर हम आगे जब चलेंगे तो बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं और ऐसी कौन कौन सी एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं। ठीक है ना गाइस? तो पहले अपन बात करते हैं एरर के बारे में। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है एरर ऑफ ओमिशन। अब गाइस एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है मैं आपको ये बताता हूं कि एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। क्या होता है जी? भूल जाना। अब ये जो यानी ओमिशन है ना जी, ये होती है जी 2 टाइप की। कितने टाइप की होती है जी? 2 टाइप की। एक पहली एंट्री का मतलब ये है कि हम गलती कर रहे हैं, यानी कि हम भूल गए। कोई एंट्री करनी थी, मान के चलते हैं राम से, तो राम से परचेज करा तो अपन ने एंट्री पोस्ट करी इसकी। राम से जब हम परचेज करेंगे, जब एंट्री पोस्ट करी परचेज अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट हमें एंट्री पोस्ट करनी थी और ये हम बिल्कुल ही भूल गए, यानी कि हमने कोई एंट्री करना ही हम लोग क्या होगा? भूल गए। एक तो ये होगा एंट्री ही नहीं करी। ठीक है, और दूसरी एंट्री तो करी परचेज अकाउंट डीआर टू राम, लेकिन इसको लेजर में पोस्ट करना भूल गए जी। ठीक है, एक बार मतलब ओमिशन का मतलब समझ में आया? ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। एक बार तो हमने वो एंट्री नहीं करी, मतलब आपने राम से परचेज करी, परचेज टू राम करनी थी, एंट्री करी नहीं, आप भूल गए, तो एक तो ये हो गई एरर ऑफ ओमिशन। और सेकंड की बात करें तो बात ये थी कि पार्शियल ओमिशन, एक होती है कंप्लीट ओमिशन, एक होती है पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है जी? आप बिल्कुल प्रॉपर भूल गए, आपने कोई एंट्री पोस्ट नहीं करी, कोई जनरल एंट्री नहीं करी, और दूसरा आपने जनरल एंट्री तो करी लेकिन लेजर में पोस्ट करना भूल गए, तो इसे हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। परचेज टू राम, उधार परचेज करी थी, राम से क्रेडिट परचेज करी थी, एंट्री करना भूल गए। फर्स्ट आ रही बात समझ में? और सेकंड यानी कि हमने एंट्री तो कर दी लेकिन लेजर में पोस्ट करना भूल गए, यानी कि अब इसको हम लेजर में नहीं लेके गए। बात समझ में आ रही है? तो इसे हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एरर ऑफ ओमिशन में 2 टाइप की है जी, अब आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। पहला ये है बिल्कुल ही भूल जाओ जी, और एक है आधी भूल जाओ। आधी भूल जाओ मतलब एंट्री कर दो लेकिन लेजर में पोस्ट मत करो, और एक बार आप बिल्कुल एंट्री करो ही मत। ठीक है ना जी? तो ये है जी एरर ऑफ ओमिशन। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं जी एरर ऑफ कमीशन के बारे में। अब एरर ऑफ कमीशन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एरर ऑफ कमीशन में क्या है? कुछ एरर रहेगी। कमीशन का मतलब क्या पहले समझते हैं। ऐसा है जी कि हमने एंट्री पोस्ट करी थी ना कि परचेज अकाउंट डीआर टू राम, क्या करी थी? परचेज अकाउंट डीआर टू राम। ठीक है, और ये हमने करी थी मान के चलते 15,000 रुपए से, लेकिन ये हो गई जी दोनों साइड, यानी परचेज में भी और राम में भी। ये 15,000 की जगह केवल कितने से हो गई? 1500 रुपए से। कितने से हो गई जी? 1500 रुपए से हो गई। एंट्री पोस्ट तो करी आपने लेकिन अमाउंट उसमें हो गया है गलत, उसे हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? परचेज टू राम करी थी, कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 से परचेज करी थी, लेकिन आप लोगों ने केवल कितने से कर दी? 1500 से कर दी, तो इसे हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो ये एक एरर है। इसकी दूसरी एरर के बारे में और बात करते हैं। परचेज टू राम किया था ना, और राम की जगह हो गया है जी, मान के चलते हैं रमन। राम की जगह हमने क्या लिख दिया जी? रमन के अकाउंट में ही पोस्ट हो गई। किसमें हो गई? रमन के में। तो ये है हमारी दूसरी टाइप की एरर। कमीशन में 2 हो गई, एक अमाउंट की गलती हो गई और एक होता है कि रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट हो गई, यानी राम की जगह रमन में चली गई, और एक बार होती है कि अमाउंट ही हमने गलती कर दी। तो परचेज टू राम करना था, आपने कर दिया रमन, यानी रमन के अकाउंट में क्या कर दी जी? पोस्ट कर दी, और एक बार हो गई हमसे गलती, यानी 15,000 अमाउंट को हमने कितना लिख दिया है? 1500 लिख दिया है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी इसके अंदर भी 2 बता दिए। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या? एक तो अमाउंट में गलती कर दी आपने, ठीक है, और एक आपने क्या कर दिया जी? राम की जगह पे किसके अकाउंट में पोस्ट कर दी? रमन के अकाउंट में पोस्ट कर दी। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक अमाउंट की गलती का याद रखेंगे और एक रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट का याद रखेंगे। ठीक है जी, ये हो गई एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन बता दिए 2 टाइप की, एरर ऑफ कमीशन बता दिया 2 टाइप का, अमाउंट में गलती और एक रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग। ठीक है, अब बात करते हैं जी एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? तो नाम तो कुछ इस तरीके से है प्रिंसिपल, तो कुछ ना कुछ आप इसमें चेंज कर दोगे। तो मैं बता देता हूं क्या करेंगे कि रेवेन्यू नेचर के, रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंस, यानी रेवेन्यू एक्सपेंसेस को या तो आप क्या मानोगे जी?
कैपिटल एक्सपेंसेस मान लोगे, ठीक है, या फिर कैपिटल एक्सपेंसेस को आप क्या मान लोगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लोगे। तो कुछ इस तरीके से गलतियां हो जाएंगी, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इस तरीके से आप मानेंगे। तो कुछ गलतियां इस तरीके हो जाएंगी, इसका नाम होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो जैसे कि एक इसका एग्जांपल ले रहे हैं छोटा सा, कि हमने क्या करा कि परचेज करी, मान के चलते हैं रिपेयर कराई, मेजर रिपेयर, क्या कराई थी, मेजर रिपेयर कराई थी, किसकी, मशीन की, ठीक है। और एक बात याद रखना, मेजर अपन ने जब इससे पहले जो लेक्चर्स लिए थे तो उसमें अपन ने एक यूनिट कंप्लीट कर ली थी कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस, कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर की इनकम के बारे में। तो वहां पे एक वर्ड आया था मेजर रिपेयर कराने मशीन की। तो मेजर रिपेयर जो मशीन की कराई जाएगी ना, ये कैपिटल नेचर की होती है। कैपिटल नेचर का मतलब ये है कि इसमें जो होगा वो एंट्री पोस्ट होगी मशीन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ठीक है, मशीन को डीआर किया जाएगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, इसको रिपेयर में क्या कर दिया, डीआर कर दिया, रिपेयर में क्या कर दिया जी, डीआर कर दिया। तो ये हो गई गलती आपसे। तो ये कौन सी गलती है, प्रिंसिपल की। मतलब मेजर रिपेयर कराई मशीन की तो मशीन अकाउंट डीआर होना चाहिए था ना, तुमने रिपेयर कैसे डीआर कर दिया। तो ये आपकी कौन सी एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि आपने नेचर में ही चेंज कर दिया। आपने क्या कर दिया, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू नेचर का क्या मान लिया, एक्सपेंसेस मान लिया। इसे हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाम समझा आपने, प्रिंसिपल में गड़बड़ कर दी, ठीक है, यानी कि नेचर को चेंज कर दिया। यानी कि हमें कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस था और आपने वो मान लिया कौन सा, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस। तो ये आपकी बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। तो ये है एरर नंबर 3, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसे ये कैपिटल से रेवेन्यू है, ऐसे कोई एग्जांपल होगा जिसमें वो रेवेन्यू से क्या हो जाएगा जी, कैपिटल नेचर मान लेंगे, तो वो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये था एरर ऑफ प्रिंसिपल। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आपको बस याद रखना है नाम से प्रिंसिपल में, तो बस एक दिमाग में लाइन याद रखने का है कि रेवेन्यू को कैपिटल या कैपिटल को रेवेन्यू, इस तरीके से कुछ मान लिया है तो गलती हो गई है। एरर ऑफ कमीशन में या तो अमाउंट की गलती या रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग। ओमिशन में तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, भूल ही गए, वो एंट्री पोस्टिंग या फिर एंट्री तो पोस्ट करी लेकिन लेजर में पोस्टिंग नहीं करी, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी कंपनसेटिंग एरर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे जी, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग से तो वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये ना कुछ कंपनसेट करेगी। कंपनसेट का मतलब एक ही नेचर के कुछ खर्चे होंगे लेकिन वो कंपनसेट करेंगे। ऐसा था, सैलरी पेड करी थी राम को, एंट्री पोस्ट होनी थी सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, लेकिन जी हमने क्या करा, सैलरी की जगह पे क्या कर दिया, वेजेस कर दी। तो हमने एंट्री पोस्ट कर दी थी वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश। तो यानी कि ये क्या कंपनसेटिंग एरर है, यानी कि सैलरी का अकाउंट भी डीआर ही होता है क्योंकि एक्सपेंस और वेजेस भी क्या होता है जी, डीआर है। तो कंपनसेट कर रही, होनी थी सैलरी, हो गई हमसे वेजेस। बात समझ में आ रही है, इसे हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। आई होप कि ये भी समझ, नाम से समझ में आ रहा है, कंपनसेट करेगी एरर, यानी कि सैलरी का बैलेंस भी अपना डीआर है और वेजेस का भी बैलेंस डीआर है। सपोज दैट मान के चलते हैं कि अपन को क्या करने का था, परचेज रिटर्न करनी थी। क्या करनी थी जी, परचेज रिटर्न। हमें पता है एंट्री अपन लोग क्या करते हैं परचेज रिटर्न की, कि परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है सीआर। क्या होता है परचेज रिटर्न का बैलेंस, सीआर। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस जो होता है सीआर, और ये हमसे हो किस में गया परचेज रिटर्न की जगह पे, ये हमसे हो गई सेल्स। तो सेल्स का बैलेंस भी क्या होता है जी, सीआर। तो ये कंपनसेटिंग एरर है, मतलब कि हमें परचेज रिटर्न हुई होगी राम से, तो हमने एंट्री पोस्ट करी होगी राम अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न। ये एंट्री पोस्ट करी होगी राम से, अगर मेरे को रिटर्न हो रहा है और मैंने उसको अपने क्रेडिट परचेज करी थी, तो रिटर्न अगर होती है तो एंट्री पोस्ट क्या करती है, राम अकाउंट डीआर टू परचेज, क्योंकि हमने राम से परचेज करी, परचेज टू राम किया था, अब रिटर्न कर रहे हैं तो राम अकाउंट डीआर टू परचेज रिटर्न। लेकिन वो परचेज रिटर्न के में ना होगा किसमें होगा, सेल। तो कंपनसेट कर लिया ना, क्योंकि परचेज रिटर्न का बैलेंस भी सीआर होता है और सेल्स का बैलेंस भी क्या होता है जी, सीआर होता है। तो ये एरर इस तरीके की कंपनसेट करेगी। तो ये गाइस 4 टाइप की एरर है, यानी कि सबसे पहले ओमिशन पढ़ी अपन ने, और सब उसके बाद पढ़ी थी कमीशन, और उसके बाद अपन ने पढ़ा है कौन सा, एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल्स की गलती, और उसके बाद पढ़ा है कंपनसेटिंग एरर। तो आई होप कि ये चारों की चारों एरर आपको अच्छे से समझ में आई होगी, भूलना तो ही नहीं है। अभी तो कैसे भी समझाया है, अभी हम इसको एक एक एग्जांपल यानी प्रैक्टिकल अप्रोच में लेंगे और बताएंगे कौन कौन सी एरर आप यानी क्या करती है, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, और कौन कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। तो ये थी 4, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। एक बार और बता देते हैं, ओमिशन में एंट्री को बिल्कुल भूल जाओ, या फिर एंट्री तो करिए लेकिन लेजर पोस्ट नहीं करी। एरर ऑफ कमीशन में अमाउंट की गलती कर दी है, ठीक है, या फिर हमने दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग कर दी रॉन्ग अकाउंट में। एरर ऑफ प्रिंसिपल है यानी कि कैपिटल नेचर को
रेवेन्यू और रेवेन्यू को कैपिटल। ठीक है, मान लिया आपने कंपनसेटिंग एरर है, मतलब कोई हमने कोई एंट्री पोस्ट करी, उसका नेचर भी डीआर था, यानी कि वो डीआर होती है, तो हमने किसी दूसरे अकाउंट से उसको कंपनसेट करा दिया। सैलरी पेड करी, वेजेस में हो गया, बात समझ में आ रही है। परचेज रिटर्न करा, सेल्स में हो गया, कंपनसेट कर लिया इसने, बात समझ में आ रही है। तो ये है गाइस एरर के ब्रॉड लेवल का हम ये पढ़ने वाले हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसमें कि जो हम एरर हम पढ़ेंगे, तो अभी जब हम इसमें पढ़ेंगे आगे, तो अपन ये पढ़ेंगे इस एरर का एडजस्टमेंट। अब ये एरर का एडजस्टमेंट हम लोग कहां करेंगे, वो जरा आप 1 मिनट मेरे से सुन लीजिए। एरर का एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बिफोर ट्रायल बैलेंस। क्या पढ़ेंगे जी? बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने से पहले अगर हमें एरर मिल रही है तो हम उसे एक तो सही करेंगे वहीं पे। तो एक तो पढ़ेंगे बिफोर ट्रायल बैलेंस एरर, और एक हम पढ़ेंगे आफ्टर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एरर। मतलब हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद एरर का पता चल रहा, हम उसको तब सही कर रहे हैं। एक होता है ट्रायल बैलेंस बनने से पहले एरर को हम सही कर रहे हैं। दो टाइप के एरर समझ में आई, बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हम एक और पढ़ेंगे आप प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, मतलब हमारे इस साल के प्रिपेयर हो चुके हैं फाइनल अकाउंट, यानी हमारा ट्रेडिंग बन चुका है, P&L बन चुका है, और हमारा क्या बन चुका है? बैलेंस शीट। और गलती हमें बाद में पता चल रही है, तो हम नेक्स्ट ईयर में उस एरर को हम सही करेंगे, तो फाइनल अकाउंट बनने के बाद एरर को सही करेंगे। तो 3 टाइप के एरर हम लोग पढ़ेंगे, बिफोर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो ठीक है जी, तो ये 3 टाइप की एरर अपन अभी पढ़ने वाले हैं। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस अब बात करेंगे अपन एरर्स के बारे में। यानी कि एरर्स को अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लेरिकल एरर। यानी कि मैं आपको बता चुका हूं एरर अपनी 4 टाइप की हैं, बस उन एरर को 4 टाइप की जगह पे इन्होंने 2 टाइप कर दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल बताया था मैंने भी आपको, और क्लेरिकल एरर के अंदर इन्होंने 3 रख दिए, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। अपन ने 4 एरर पढ़ ली थी, 1 2 3 4, ये चारों की 4 एरर मैंने पढ़ी थी। बस क्लेरिकल एरर के अंदर इन्होंने 3 एरर को रख दिया है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर, और ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो गाइस ये पूरा जो डायग्राम है अपन को, इसमें बस मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके वैसे मॉड्यूल में डायग्राम बना हुआ है, मैंने यहाँ पे बनाया है। बस इसको मैं इसलिए आपको समझाना चाहता हूं कि अपन ने ये बात करी थी कि कौन कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेंगी और कौन कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेंगी। गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा डायग्राम, इसको अच्छे से समझना है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल जस्ट अभी मैंने क्या बताया था कि आप रेवेन्यू को तो क्या मान लो जी कैपिटल, और कैपिटल क्या मान लो रेवेन्यू। अब बात करते हैं कि अपन ने जैसे अभी मशीन की बात करी थी, रिपेयर कराई थी मेजर, तो हमने उसको रिपेयर में डीआर किया था, ठीक है, जबकि होना था मशीन, तो मशीन का बैलेंस भी डीआर होता है और एक्सपेंसेस का बैलेंस भी डीआर होता है। बात समझ में आ रही है? दोनों का बैलेंस डीआर होता है। तो यहां पर आपका जो ट्रायल बैलेंस है ना जी, वो क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? एग्री, यानी मैच हो जाएगा, इफेक्ट नहीं आएगा इस गलती का। तो ट्रायल बैलेंस मैं लिख रहा हूं T.B, ट्रायल बैलेंस एग्री। आ रही बात समझ में भैया? ट्रायल बैलेंस एग्री होगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि भाई मेजर रिपेयर कराई थी मशीन की, आप लोगों ने रिपेयर में डेबिट कर दिया, होना था वो मशीन में डेबिट, दोनों का बैलेंस डीआर होता है। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में भी डीआर और सीआर होते हैं, बस रिपेयर की जगह पे यानी मशीन की जगह पे क्या चलेगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएगा रिपेयर। बात समझ में आ रही है? मशीन की जगह पे क्या चले जाएगा? आपका ट्रायल बैलेंस में रिपेयर चले जाएगा, तो रिपेयर का बैलेंस भी डीआर होता है। तो ट्रायल बैलेंस तो मिसमैच हो ही नहीं सकता, गलती आपकी मिलेगी नहीं। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे एग्री हो जाएगा, गलती होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड टैली हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और बताया आपको, ऐसा था कि हमने फर्नीचर परचेज किया था जी 5000 का। क्या किया था जी? फर्नीचर परचेज किया। तो 5000 फर्नीचर, हमें पता है कि फर्नीचर का बैलेंस क्या होता है जी? डीआर होता है, और वो हमने क्या कर दिया? एक्सपेंसेस में कर दिया फर्नीचर की जगह। तो फर्नीचर का बैलेंस भी डीआर, एक्सपेंसेस का बैलेंस भी डीआर। जब हम ट्रायल बैलेंस में चलेंगे तो एक्सपेंसेस को लिख के हम बैलेंस तो डीआर साइड ही डालेंगे ना, तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा, गलती होने के बावजूद भी हमें ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा, मतलब इफेक्ट नहीं डालेगी ये। उसके बाद क्लरिकल एरर की बात करें तो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग। तो पहले मैं कंपनसेटिंग एरर की बात कर रहा हूं। कंपनसेटिंग एरर में मैंने आपको बताया था कि सैलरी पेड करी थी लेकिन हो गई वेजेस में, सैलरी का बैलेंस भी डीआर और वेजेस का बैलेंस भी डीआर। तो जब ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो सैलरी को अमाउंट में डीआर साइड लिखनी थी, उसकी जगह में वेजेस लिख के हम डीआर साइड अमाउंट लिख देंगे। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे भी मैच हो जाएगा, मतलब कि ये एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, परचेज रिटर्न करी थी और हो गया सेल्स में जी। हमें पता है परचेज रिटर्न का बैलेंस भी सीआर होता है और सेल्स का बैलेंस भी क्या होता है जी? सीआर। तो यहाँ पे जो एरर है ना, वो क्या करेगी?
ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। तो मैं यहां पे भी लिख रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस एग्री। ट्रायल बैलेंस एग्री का मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा गलती होने के बावजूद भी। बात समझ में आ रही? कंपनसेटिंग एरर का मतलब समझ में आ रहा है ना कि यानी सैलरी की जगह पे वेजेस में चला गया। बात समझ में आ रही है? परचेज रिटर्न की जगह पे सेल्स में चला गया। बैलेंस दोनों के सीआर होते हैं, यहां बैलेंस दोनों के टीआर होते हैं, सेल्स का भी और सॉरी सैलरी का भी और वेजेस का भी। तो बात समझ में आ रही है? तो ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बस सैलरी में ना जाके वो वेजेस के नाम से ही तो जाएगा ना, तो वेजेस के नाम से डेबिट में ही तो जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो ये भी एरर जो है ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। अब बताया था मैंने एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब भूल जाना। तो एरर ऑफ ओमिशन एक तो कंप्लीटली मतलब कि तुम आप लोगों ने कोई एंट्री पोस्ट नहीं करी, एंट्री पोस्ट नहीं करी तो कोई जान ही नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहां पे भी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा जी? एग्री हो जाएगा, मिसमैच नहीं होगा। मतलब ये एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी क्योंकि एंट्री करना ही हम क्या कर गए? भूल गए। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। जब एंट्री को जाएगी नहीं तो ना डेबिट साइड में कोई फर्क पड़ेगा ना अपना क्रेडिट साइड में कोई फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं जी ओमिटिंग टू द पास द लेजर अकाउंट फ्रॉम द सब्सिडरी बुक। तो मैंने दूसरे तो मैं बताया था कि अपन ने एंट्री तो पोस्ट कर दी है, लेकिन अपन किस में करना भूल गए? लेजर में पोस्ट करना भूल गए। तो ये जो एरर है ना जी, ये हमारे ट्रायल बैलेंस को क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। इफेक्ट, ठीक है, बात क्या करेगी? ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी ये गलती। क्यों? हमने एंट्री तो पोस्ट कर ली, यानी एंट्री तो हमने लिख ली, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? पोस्ट करना भूल गए। लिखा हुआ है ओमिटिंग टू द पोस्ट लेजर अकाउंट फ्रॉम द सब्सिडरीज बुक, यानी कि हमने जो भूल गए मतलब पोस्ट करना भूल गए। जनरल एंट्री से हमने सब्सिडरीज बुक में तो डाल दिया, लेकिन सब्सिडरीज बुक से वो लेजर में नहीं गए, तो हम भूल गए। तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस इस पर इफेक्ट आएगा। बात आ रही है समझ में? यानी जनरल एंट्रीज कर ली, लेजर उसमें पोस्ट नहीं हुई, सब्सिडीज बुक में चली गई क्योंकि जनरल एंट्रीज के थ्रू। तो जब सब्सिडीज बुक से किसमें नहीं गई? लेजर में, तो हमारा ट्रायल बैलेंस पर क्या आ जाएगा जी? इफेक्ट आएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ये एग्री कराएगा, ये एग्री कराएगा, ये एग्री, मतलब इन तीनों मिस्टेक की बात करूं तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट इफेक्ट, लेकिन इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा। अब बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन की। तो एरर ऑफ कमीशन के अंदर 5 कमीशन अपन ने दी हुई है। पहला है राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडीज बुक। आपने रॉन्ग अमाउंट डाल दी, मतलब आपने कोई जनरल एंट्री में अमाउंट रॉन्ग लिखी थी, वो आपने यहां पे ला के लिख दी सब्सिडीज बुक में। ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यानी कि ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा जी? एग्री हो जाएगा। मतलब 1500 रुपए से एंट्री की जगह जैसे अपन ने कहा था 15000 की एंट्री दी और 1500 रुपए से कर दी, तो क्या फर्क पड़ रहा है? 15000 डेबिट क्रेडिट दोनों साइड जाने थे, अब दोनों साइड 1500 जाएंगे, तो मिसमैच होगा नहीं। ट्रायल बैलेंस क्या आ जाएगा जी? आपका इक्वल आ जाएगा, टैली कर जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी, तो ट्रायल बैलेंस इस वाली गलती में एग्री होगा क्योंकि आपने क्या करा है? रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। बस 15000 की जगह 1500 रुपए लिख दिए, 1500 दोनों साइड, डीआर साइड भी और सीआर साइड भी। ठीक है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडीज बुक। अब सब्सिडीज बुक का अगर टोटल गलत आ जाए तो अपन ने बताया था ना कि सब्सिडीज बुक का टोटल गलत आएगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस हो जाएगा जी मिसमैच, क्योंकि ये जो सब्सिडीज बुक का टोटल वो कहां जाता है? लेजर में। तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा यहां पे। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा, यानी कि रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडीज बुक के टोटल में अगर कोई गलती है तो हमारे को लेजर में जाएगी और लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाएगा, तो इफेक्ट करेगा। पोस्टिंग ऑफ द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर। आपने मान के चलो रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया है किसमें? लेजर में, तो भी ट्रायल बैलेंस पे क्या होगा जी? इफेक्ट आएगा। बात समझ रहे? ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट आने का मतलब है मिसमैच हो जाना, डीआरसीआर इक्वल नहीं आएंगे। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑफ द रॉन्ग साइड, मतलब एंट्री पोस्ट होती है डीआर साइड, आपने कर दी सीआर साइड, यस होनी थी सीआर साइड, वो आपने कर दी डीआर साइड। ऑब्वियसली बात है ट्रायल बैलेंस पे क्या आ जाएगा जी? इफेक्ट आ जाएगा। यहां पे भी ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा। और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, मतलब कि आपने लेजर्स के बैलेंस ही गलत निकाले, तो वो बैलेंस कहां जाते हैं? हमारे ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस पर क्या पड़ेगा जी? यहां पे भी ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब डीआर सीआर दोनों साइड का टोटल टैली नहीं होगा। यानी इन 4 कंडीशंस की मैं अगर बात करूं तो इन चारों कंडीशन में ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, टोटल मैच नहीं होगा। यहां पे आपका एग्री कर जाएगा, ठीक है, इस वाले में एग्री कर जाएगा, कंपनसेटिंग एरर में एग्री कर जाएगा। ओमिशन में सिर्फ कौन सी वाले में एग्री कर जाएगा? जो कंप्लीटली ओमिशन है, आप बिल्कुल ही भूल गए, एंट्री करना ही भूल गए। लेकिन जहां पे आपने एंट्री तो पोस्ट करी थी लेकिन लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई, एंट्री पोस्ट हुई, इसका मतलब सब्सिडीज बुक में तो जाएगी, लेकिन उसकी जो लेजर में पोस्टिंग वो आपने नहीं करी है, तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आ जाएगा। तो मैं ये बार-बार में जो इफेक्ट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं हुआ, यानी डीआर एंड सीआर साइड का जो टोटल इक्वल आता है वो आपका टैली नहीं होगा।
होगा। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये डायग्राम। यानी एरर पर ने बात करी, मैं चारों एरर आपको ऑलरेडी समझा चुका था, मैंने एक बार फिर समझा दी है। एरर को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर में इन्होंने तीन रख दी थी, ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग। ओमिशन में दो है, एरर ऑफ कमीशन में 5 है, कंपनसेटिंग एरर में सिर्फ एक ही होता है। तो कंपनसेटिंग एरर एग्री करेगा ट्रायल बैलेंस को, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी एग्री कराएगा ट्रायल बैलेंस, टोटल आ जाएगा गलती होने के बावजूद भी। बात समझ में आ रही है? एग्री का मतलब है गलती होने के बावजूद भी आपका क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस इक्वल बोलेगा, डीआर साइड भी इक्वल, सीआर साइड भी इक्वल। ठीक है जी। अब बात करते हैं एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन में एक गलती जो बिल्कुल आप प्रॉपर भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, ट्रायल बैलेंस में कोई फैक्टर नहीं है। और लेकिन आपने एक जगह कर दिया, लेकिन पोस्टिंग करना आप भूल गए लेजर में, तो आपके पे क्या आ जाएगा, इफेक्ट आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं कमीशन में। तो 5 अपन ने बताई, इसमें एक एंट्री थी जो कि आपने गलत अमाउंट लिख दी, मतलब 15,000 से एंट्री पोस्ट होनी थी, आपने दोनों साइड 1500 से कर दी, ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा गलती होने के बावजूद भी। लेकिन इन 4 गलतियों की बात करें तो इनमें ट्रायल बैलेंस से इफेक्ट आएगा। यदि अगर आपने रॉन्ग कास्टिंग कर दी, सब्सिट्यूट बुक की टोटल में गलती है, तो ठीक है जी, या मान के चलते रॉन्ग अमाउंट आ गया, लेजर में 2 गलती है, तो उसमें भी ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा। ठीक है। पोस्टिंग हो गई है रॉन्ग साइड, यानी डीआर की जगह सीआर, सीआर की जगह डीआर, तो इफेक्ट करेगा। और रॉन्ग बैलेंसिंग अगर आ रही है अकाउंट की, तो भी इफेक्ट करेगा। तो आई होप कि गाइस ये एरर का ये जो डायग्राम है आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके मॉड्यूल में दे रखा है, तो ये मैंने आपको एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ समझा दिया, अच्छे से समझा दिया। डरना है नहीं है, अच्छे से करना है। रेक्टिफिकेशन एरर गारंटी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, एक एक एंट्री के साथ, एक एक क्वेश्चन के साथ। आप घबराएंगे नहीं और अच्छे से इसको करेंगे। ठीक है जी, हम आपके साथ हैं। तो एरर में आपने बता दिया है। तो गाइस आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। आप इसे क्या करते हैं, रिवीजन जरूर करना है, एक भी दिन का लेक्चर मिस नहीं करना है। सारे के सारे लेक्चर्स आपको रिवाइज करते रहने हैं, और खासकर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर तो आपको जरूर रिवाइज करना है। तो ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ध्यान से लिख देना कि सर इस जगह पे हमें प्रॉब्लम है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं गाइस अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।